कक्षा 12वीं गणित NCERT अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक है 3 कि यदि आव्यूह a बराबर 3 ऋण 4 1 ऋण 1 तो सिद्ध कीजिए कि an बराबर 1 धन 2n ऋण 4n n 1 ऋण 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। हमको सिद्ध करना है कि जो n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य है, यानी प्रत्येक संख्या के लिए यह कथन सत्य है। तो अपन को दिया है आव्यूह an बराबर 1 धन 2n ऋण 4n n 1 ऋण 2n, और आव्यूह a बराबर कितना है? आव्यूह a बराबर है अपन को कितना कि a बराबर है 3 ऋण 4 1 और ऋण 1। तो पहले तो हम यह ज्ञात करें कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है या नहीं। तो n बराबर 1 के लिए n बराबर हमने 1 लिया, तो यहाँ n की जगह क्या रखना है हमको? 1। तो a पर 1 की घात 1 धन 2 n की जगह 1 ऋण के 4 n की जगह 1 n की जगह 1, यहाँ 1 ऋण 2 n की जगह रखना है हमको 1। तो यह आ जाएगा कितना? 1 धन 2 एकम 2 ऋण के 4, यहाँ 1 ऋण 2 2 एकम 2। तो यह बन जाएगा a1 का मान a पर 1 की घात यानी a ही कहलाया। यह हो जाएगा कितना? 3 ऋण 4 1 और ऋण का 1। तो यह a का मान है जो यह और यह बराबर है, इसका मतलब अतः कथन, यह समीकरण 1 बना दें। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब अपन मान ले रहे कि माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तब अब n बराबर k के लिए सत्य है, तो जहाँ n है वहाँ पर रखना है हमको k। तो यह है an बराबर, तो यहाँ हो जाएगा a पर k की घात, यहाँ बन जाएगा 1 धन 2n है, तो आव्यूह में आ जाएगा कितना? 1 धन 2n की जगह रखना है हमको k ऋण के 4 k n की जगह पर k, यहाँ 1 ऋण 2 k। यह बन गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 का गुणा कर दें। यदि कथन a पर k धन 1 की घात के लिए सिद्ध हो गया, n बराबर k धन 1 के लिए भी सत्य है, तो तब यह n बिलोंग्स टू n के लिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, जो कि इसके पहले अपन ने 2 क्वेश्चन इसके पहले किए हैं, और जो 11वीं का चौथा अध्याय था उसी के आधार पर हमको इसको सिद्ध करना है। तो समीकरण 1 व 2 का गुणा कर दें। 1 व 2 का गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे इसका इसमें करेंगे, तो a पर 1 की घात इंटू a पर k की घात बराबर इसका इसमें गुणा, तो आव्यूह 3 ऋण 4 1 ऋण 1 इंटू यह कितना है? 1 धन 2 के ऋण के 4 के और 1 ऋण 2 के। अब इनका गुणा करें, तो इसका गुणा जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो a पर हो जाएगा k धन 1 की घात। पहले 3 का इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इस स्तंभ में, तो 3 का 1 में करेंगे। आव्यूह का 2 आव्यूह का गुणा कर रहे हैं, तो इस पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 3 एकम 3 धन 3 दूनी 6 के। अब ऋण 4 का होगा k में, तो ऋण के 4 के। इस पंक्ति का इस स्तंभ में, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में, यानी 3 चौके 12 ऋण के 12 के। अब ऋण 4 का होगा इसमें, तो ऋण 4 और यहाँ ऋण ऋण का बन जाएगा धन, और 4 दूनी 8 के। इस पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में हो गया। अब इस पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में, 1 का इसमें करेंगे तो 1 धन 2 के। अब ऋण 1 का होगा k में, तो ऋण का k। इसका इसमें हो गया, अब इसमें करें 1 का ऋण 4 k में ऋण का 4 k। अब यहाँ ऋण 1 है, ऋण 1 का गुणा होना है इसमें,
तो ऋण 1 का 1 में तो ऋण का 1, और यहाँ ऋण ऋण का बन जाएगा धन, तो धन के 2 के। तो यह कितना हो जाएगा 3, यहाँ बचेंगे धन के 2 के, ऋण के 12 हैं, धन के 8 हैं, तो ऋण के बचेंगे 4 के, और ऋण के 4, यहाँ बचेंगे 1, धन का के बचेगा यहाँ ऋण के 4 के, धन के 2 के, तो ऋण के 2 के और ऋण का 1। अब हमको यहाँ के धन 1 बनाना है, जहाँ n है, यह देखो an, जहाँ n है वहाँ पे आना चाहिए के धन 1, तो यहाँ 1 धन 2, यहाँ के धन 1 आना चाहिए, ऋण के 4 के धन 1, यहाँ भी के धन 1, यहाँ भी ऋण के 2 कामन के धन 1, तब कथन हो जाएगा n बराबर के धन 1 के लिए सत्य। तो यहाँ अपन यहाँ केसेस भी समझ सकते हैं कि यहाँ के है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 धन 2 धन 2 के, 1 धन 2 3 हो जाएंगे, यहाँ ऋण का 4 ले लेंगे हम कामन, तब क्या बच जाएगा के धन 1, यहाँ तो के धन 1 है ही, यहाँ ऋण के 2 हैं, ऋण के 2 की ऋण का 1 है, तो यहाँ अपन कामन निकाल दें, यहाँ ऋण का 1, तो यहाँ ऋण कामन निकाल दें, क्योंकि ऋण की कितनी चाहिए हमको, यहाँ चाहिए हमको 1 ऋण 2n, 1 ऋण 2n चाहिए हमको, 1 ऋण 2n, तो यहाँ हम ऋण के 2 के ऋण 1 है, तो यहाँ हम ऋण के 2 के ऋण 1 के लिए लिख दें ऋण के 2 धन का 1, तो ऋण के 2 धन का 1। अब यहाँ से हम अगर ऋण के 2 कामन लेंगे तो के धन 1 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ यह 1 है, धन के निकाल रहे हम यहाँ से, 2 निकाल रहे यहाँ से कामन, तब क्या बचेगा के धन 1, यहाँ 2 कामन निकल गए, तो यहाँ बचेगा यह 1, और यहाँ से 2 कामन निकलिए तो यहाँ बचेगा के, या 1 धन के या के धन 1, यहाँ से ऋण के 4 कामन है, तब क्या है के धन 1, यहाँ तो के धन 1 है ही, यहाँ भी के धन 1 निकालना है, तो ऋण के अगर हम 2 कामन निकाल दें या 1 को लिख दें हम आगे, धन का 1, ऋण के निकाल दे रहे 2 कामन, तो क्या बचेगा यहाँ 1 आगे लिख दिया, ऋण के 2 कामन ले लिए, अब यहाँ बचेगा के, और ऋण कामन है तो ऋण ऋण का धन, और 2 एकम 2, तो जहाँ पर n है वहाँ क्या आ गया है के धन 1, तो यहाँ a पर के धन 1, तो अतः कथन इसकी तुलना करें अगर a n, तो जहाँ n है वहाँ आ रहा है के धन 1, के धन 1, के धन 1 और के धन 1। यहाँ देखें यहाँ क्या है 1 धन 2n, तो यहाँ n की जगह आ गया है के धन 1, यहाँ भी ऋण के 4 के धन 1 कोष्टक में, यहाँ n की जगह के धन 1 ऋण के 2, यहाँ भी के धन 1। इसका मतलब जब an बराबर कथन यह है तो a पर के धन 1 की जगह a पर के धन 1 की घात, तो यहाँ आ गया है n की जगह के धन 1। इसका मतलब है कि कथन n बराबर के धन 1 के लिए भी सत्य है। अतः कथन n बराबर के धन 1 के लिए भी सत्य है। इसलिए कथन n, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल यानी सभी n यानी प्राकृत संख्याएं, n बिलोंग्स टू n, यानी कोई भी नंबर ले लें प्राकृत संख्याओं के लिए कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि यदि a तथा b सममिताभ्यु हैं तो सिद्ध कीजिए कि a b ऋण b एक विषम सममिताभ्यु है। तो सममिताभ्यु कब होते हैं? जब a डैश बराबर a तथा b डैश बराबर b। यदि a डैश बराबर a इसका मतलब सममिताभ्यु, और विषम सममित कब होते हैं? जब a डैश बराबर ऋण का a आ जाए। a डैश यानी a डैश इसका ट्रांसपोज है जो
वो क्या निकले आए, ऋण का ए, तब हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। तो ए डैश बराबर अगर ए आ रहा है तब सममित, तो दिया है ए तथा बी सममित आव्यूह है, तब जब ये ए और बी सममित आव्यूह हैं तब हो जाएगा ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। तब हमको सिद्ध करना है कि ए बी ऋण बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो अगर कोई भी विषम सममित कब होगा, जब ए डैश बराबर ऋण ए आ जाए। अगर ए डैश बराबर ऋण ए, तब इसका मतलब आव्यूह ए है जो वो विषम सममित है। तो यह विषम सममित कब होगा, जब ए बी ऋण बी ए का होल डैश लगाएंगे, वो ऋण ऋण कामन निकल के यही आ जाए, तब यह विषम सममित आव्यूह होगा। तो इसे चेक करने के लिए तो ए बी ऋण बी ए का होल डैश, तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसका, तो पहले बी डैश इंटू ए डैश, ए हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, ऋण है तो ऋण। अब बी ए का क्या बनेगा, पहले ए डैश इंटू बी डैश, ए डैश इंटू बी डैश। अब बी डैश का मान क्या रख सकते हैं हम, बी, ए डैश का मान क्या रख सकते हैं हम, ए, ऋण ए डैश का ए, बी डैश का बी। अब यहाँ ऋण कामन निकाल दें अगर हम, तो क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा धन का और यह हो जाएगा ऋण का। अब इसे और इसे चेक करें तो ए बी ऋण बी ए ऋण बी ए, इसका मतलब इसका डैश बराबर ऋण भरा रहा है और ज्यों का त्यों, तब यह आव्यूह कैसा होगा, विषम सममित। आव्यूह ए विषम सममित कब होता है, जब ए डैश बराबर ऋण ए, तो यह आव्यूह भी क्या हो जाएगा, विषम सममित। तो इसलिए अतः आव्यूह ए बी ऋण बी ए विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, जिस यह सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। इसका मतलब है कि बी डैश ए बी सममित कब होगा, जब आव्यूह ए सममित हो। यह विषम सममित कब होगा, जब आव्यूह ए विषम सममित हो। यह विषम सममित जब होगा जबकि आव्यूह ए कैसा हो, विषम सममित। तो अगर आव्यूह बी डैश ए बी सममित है यदि आव्यूह ए सममित है, और यह विषम सममित कब होगा, जब आव्यूह ए विषम सममित हो। तो यहाँ दो क्वेश्चन हो रहे हैं, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। इसका मतलब अगर यह सममित है तो आव्यूह ए सममित है। यह विषम सममित कब होगा, जब आव्यूह ए विषम सममित होगा। तो पहला हम ले रहे हैं कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित है यदि ए सममित आव्यूह है। तो जब ए सममित है तो इसलिए अगर आव्यूह ए सममित कब होता है, जब ए डैश बराबर ए। इसलिए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, जब आव्यूह ए सममित है तो ए डैश बराबर ए, तब यह भी क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। यह हमको सिद्ध करना है। तो यह सममित सिद्ध करने के लिए इसका होल डैश ले, अगर होल डैश बराबर ज्यों का त्यों आ जाए, तब जैसे ए डैश बराबर ए, यानी ए का परिवर्त भी आव्यूह ए ही प्राप्त हो, ए का परिवर्त इसका ट्रांसपोज आव्यूह, तो वही ज्यों का त्यों आ जाए तब होता है सममित आव्यूह। तो इसे हम सममित सिद्ध करने के लिए बी डैश ए बी का होल डैश लें। तो चूंकि ए डैश बी डैश बराबर, चूंकि हम यहाँ सूत्र लिख दे रहे, चूंकि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश और ए डैश, तो यह सूत्र लग रहा है, इसे हम माने ए और इसे माने बी। तो यह क्या बन जाएगा कि बी डैश यानी ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश। देखो ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, तो यहाँ इसे हमने माना ए, यह ए और यह बी है, तो बी डैश इंटू ए डैश, तो ए की जगह बी डैश का डैश हो जाएगा। अब यह ए बी डैश का फिर सूत्र लगा कि बी डैश और ए डैश इंटू बी डैश का डैश क्या हो जाएगा, बी, बी डैश का डैश बी हो जाएगा। अब बी डैश इंटू ए डैश की जगह पे हम क्या रख दें, ए रख दें,
ए डैश की जगह ए रख दें और इंटू बी। अब देखें बी डैश ए बी का होल डैश क्या आ रहा है, बी डैश ए बी, देखो ज्यों का त्यों आ रहा है। इसका मतलब बी डैश ए बी क्या है, सममित है। तब यह सिद्ध हो गया अपना, यह क्या है, सममित। अब दूसरा क्या है कि विषम सममित सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी विषम सममित है, विषम सममित है यदि ए विषम सममित है, यदि आप भी ए क्या है, विषम सममित। तो इसलिए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का ए। अब हमको यह सिद्ध करना है कि यह भी क्या है, विषम सममित है। तो बी डैश ए बी का होल डैश लें, तब यह हो जाएगा कि ए बी का होल डैश इंटू बी डैश का डैश। यह सूत्र लगा दिया यह वाला। अब ए बी का होल डैश क्या बनेगा, बी डैश ए डैश, और बी डैश का डैश बन जाएगा बी। अब यहाँ देखो बी डैश का डैश क्या बन जाएगा, बी। अब ए डैश का मान क्या रखना है हमको, ए डैश का मान ऋण का ही, तो ऋण लगा दे रहा है, आ गई। और यह बी डैश ज्यों कहते हो, और यह आ जाएगा ए डैश की जगह ए और यह बी। तो देखें बी डैश ए बी का होल डैश बराबर ऋण बी डैश इंटू ए बी। इसका मतलब इसमें ए डैश बराबर ऋण ही तब होता है विषम सममित। तो इसका होल डैश भी ऋण बाहर आ गया और ज्यों का त्यों प्राप्त हो रहा है, तब यह क्या हो जाएगा, विषम सममित। अतः है आप व्यू बी डैश ए बी विषम सममित है। यह सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए। यदि आप व्यू a बराबर दिया है 0, 2y z, x y ऋण z, x ऋण y और z, यह पंक्तियों में है, तो समीकरण a डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। ए डैश यानी इसका परिवर्त आप व्यू या ट्रांसपोज आप व्यू। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तब ए डैश ज्ञात होता है। तो यह पंक्ति को स्तंभ बदलें तो 0, 2y और z, इसको बदल दिया। अब इसको बदलें कि x y ऋण z, अब इसको बदलें x ऋण y और z। हमने क्या किया, पंक्तियों को बदल दिया स्तंभ में, तो ए डैश ज्ञात हो गया। अब हमको बोल रहा है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है समीकरण को, तो ए इंटू ए डैश इंटू ए बराबर आई। आई है तत्समक अवयु 3 × 3 वाला। तो यहाँ मान रखें कि ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान है 0, x x, 2y y ऋण y, z ऋण z और z इंटू गुणा होना है काय में, आप व्यू ए में, ए है 0, 2y z, x y ऋण z, x ऋण y और z। तत्समकाव्य होगा कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका गुणा करें तो इस पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो 0 का जब 0 में तो 0, x का होगा इस पंक्ति का पहली, x का x में तो धन x वर्ग धन इस x का इस x में तो x वर्ग। अब इसका इसमें हो गया, अब इसमें करें 0 का 2y में तो 0, x का y में तो x y, अब x का ऋण y में ऋण के x y, इसका इसमें भी हो गया। अब इसमें करें तो 0 का z में तो 0, x का ऋण z में तो ऋण के x z, अब x का धन के z में तो धन के x z। इस पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे में और तीसरे में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का करें, 2y का 0 में तो 0,
अब बाई का करेंगे एक्स में तो धन एक्स बाई, अब ऋण बाई का एक्स में तो ऋण के एक्स बाई। अब इसका करेंगे इसमें, दो बाई का दो बाई में तो दो बाई, नहीं दो दूनी चार, और बाई का बाई में तो बाई वर्ग। अब बाई का बाई में तो फिर से बाई वर्ग, ऋण की बाई है यहाँ, यहाँ भी ऋण का बाई, तो ऋण ऋण का धन बाई और बाई का बाई वर्ग। इस पंक्ति का इसमें वो हो गया। अब इसमें करें दो बाई का जेड में तो दो बाई जेड, अब बाई का ऋण जेड में तो ऋण के बाई जेड, अब ऋण बाई का जेड में तो ऋण के बाई जेड। अब इस पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे में और तीसरे में, जेड का जीरो में, इसका पहले में तो जीरो, ऋण जेड का एक्स में तो ऋण के जेड एक्स, इस जेड का एक्स में तो धन के जेड एक्स। इसका इसमें हो गया। अब इसमें करें जेड का दो बाई में करेंगे तो टू बाई जेड, ऋण जेड का बाई में तो ऋण के बाई जेड, जेड का ऋण बाई में तो ऋण के बाई जेड। अब इसका इसमें करें जेड का जेड में जेड वर्ग, ऋण जेड का ऋण जेड में तो ऋण ऋण का धन का जेड वर्ग, जेड का जेड में तो जेड वर्ग। यह आप व्यूहों का गुणा कर दिया, बराबर कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह तत्सम का व्यू है। तो यहाँ एक एक्स वर्ग और एक एक्स वर्ग कितने हो जाएंगे 2x वर्ग। यह और यह कट गया तो जीरो, यह और यह कट जाएंगे तो जीरो, यह और यह कट जाएंगे तब भी जीरो। 4 बाई वर्ग बाई वर्ग बाई वर्ग, यानी यहाँ हो जाएंगे 6 बाई वर्ग। 2 बाई जेड और ऋण के 2 बाई जेड, देखो यहाँ ऋण का बाई जेड ऋण का बाई जेड जुड़ के हो जाएंगे ऋण के 2 बाई जेड और धन के 2 बाई जेड, यानी जीरो आ जाएगा। ऋण का जेड एक्स धन का जेड एक्स यानी जीरो। यहाँ कितनी है 2 बाई जेड, यहाँ भी ऋण के 2 बाई जेड तो जीरो, यहाँ हो जाएंगे 3 जेड वर्ग, बराबर आ जाएगा कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दोनों पक्षों की कर दें हम तुलना करने पर, तो यहाँ आ जाएगा 2x वर्ग बराबर 1, तो यहीं x वर्ग बराबर आ जाएगा 1/2, तो x बराबर कितना माना जाएगा, इसका वर्ग हट के वर्गमूल, तो धन ऋण 1 का वर्गमूल 1 और 2 का करणी 2, यह x का मान यहीं से निकाल दें। 2 बाई वर्ग बराबर 2 बाई नहीं 6 बाई है यहाँ पर, 6 बाई वर्ग बराबर 1, बाई वर्ग बराबर 1/6, तो यहाँ बाई बराबर वर्ग हट के वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल तो 1/करणी 6, या बाई का मान। इसकी तुलना इससे, तो 3 जेड वर्ग बराबर 1, तो जेड वर्ग बराबर 1/3, तो यह जेड बराबर आ जाएगा वर्ग हट के वर्गमूल, तो धन ऋण 1/करणी 3। यह इसके आंसर हो जाएंगे x y z के। सातवां क्वेश्चन दिया कि x के किस मान के लिए एक आव्यूह दिया है 1 2 1 पंक्ति में, यह 3 × 3 का आव्यूह है 1 2 1 2 0 0 0 1 2, और यहाँ दिया एक और आव्यूह 0 2 x बराबर 0 है, तब x का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम दो आव्यूह का गुणा करें, तो इसका इस आव्यूह में, तो यह है पंक्ति, इस पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे में और तीसरे में गुणा करें। तो जब इसका इसमें करेंगे तो 1 का 1 में तो 1, अब 2 का करेंगे 2 में तो धन 2 दूनी 4, 1 का करेंगे 1 में तो 1 एकम 1। अब इसका इसमें हो गया। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करें, 1 का 2 में तो 2 धन 2 का 0 में 0, 1 का 0 में तो 0, इसमें भी हो गया। अब इसका इसमें करें, 1 का 0 में तो 0, अब 2 का करेंगे 1 में तो धन 2 एकम 2, अब 1 का करेंगे 2 में तो 2 एकम 2, इसका इसमें हो गया। अभी बचा है कौन सा 0 2 और x बराबर 0, यह हो जाएगा कितना 6
2 4 0 2 और x बराबर 0। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में इस दोनों अवयव का गुणा, तो 6 का करेंगे 0 में तो 0, 2 का 2 में 4 और 4 का x में 4x बराबर 0। यह बन जाएगा कितना 4 धन 4x बराबर 0। तुलना कर दें तो तुलना करने पर 4 धन 4x बराबर 0, 4 का हो जाएगा पक्षांतर तो ऋण के 4, x बराबर 4/4 यानी ऋण का 1, ऋण 4/4 तो ऋण का 1। यह आ जाएगा इसका आंसर x का मान। प्रश्न क्रमांक 8वां है कि यदि आप a बराबर 3 1 ऋण 1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a वर्ग ऋण 5 धन 7i बराबर 0 समाव्यूह। यह हमको सिद्ध करना है तो a वर्ग ज्ञात करें। पहले a वर्ग चाहिए यहाँ, तो a इंटू ए, यह आव्यूह a का मान, यह भी आव्यूह a का मान। अब यहाँ हम कर दें गुणा, तो इस पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 त्रिका 9, अब 1 का ऋण 1 में तो ऋण का 1। अब इसका इसमें हो गया, अब इस वाली स्तंभ में करें 3 एकम 3 धन 1 का 2 में तो 2। इस पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में। अब इस वाली पंक्ति का ऋण 1 का 3 में करेंगे तो ऋण 3, अब 2 का करेंगे ऋण 1 में तो ऋण के 2। अब ऋण 1 का 1 में करेंगे तो ऋण का 1 और 2 का 2 में करेंगे तो 4। तो a वर्ग का मान कितना आ गया 8, यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ ऋण के 5 और यहाँ 3। अब a वर्ग का मान निकाल लिया तो अब LHS लें, तो इसलिए a वर्ग ऋण 5 धन 7i बराबर, तो a वर्ग का मान कितना है 8 5 ऋण 5 3 ऋण 5, आव्यूह a का मान है कितना 3 1 ऋण 1 2 और धन 7 और i तत्समक आव्यूह तो 1 0 0 1। अब इसे हल कर दें अपन कि 8 5 ऋण 5 3, यहाँ ऋण 5 का गुणा कर दें 5 3 15, 5 एकम 5, यहाँ ऋण की 5 और 5 दूनी 10। इसमें 7 का गुणा कर दें 7 एकम 7 7 शून्यम 0 7 शून्यम 0 7 एकम 7। अब इसे हल करें कि जी 8 ऋण की 15 जी वाली और धन के 7। अब इसको ले लें 5 ऋण 5 धन 0। अब नीचे वाली ऋण की 5 और यहाँ ऋण ऋण का धन के 5 और धन का 0। अब 3 यहाँ ऋण के 10, देखो यह ऋण के 10 और धन के 7, तो यह 15 ऋण 15 0 5 ऋण 5 0 ऋण के 5 धन 5 0 7 3 10 और ऋण के 10 तो 0। यह आ जाएगा 0 0 0 0। यह क्या है शून्य सम आव्यूह, यह सिद्ध हो गया।